तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि हिंदी का है। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों, क्लास 10th वालों के लिए है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न तो 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण मतलब कारण किसे मानते थे? तो आपका इसका राइट आंसर, एक राइट आंसर सी हो जाए। जाति प्रथा को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कारण मतलब प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण मानते थे। इसको आपको सही से नोट करना, जाति प्रथा को मानते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जाए, अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए दोस्तों? अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो क्या इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर बी हो जाएगा। दूध और पानी के मिश्रण के तरह भाईचारा का वास्तविक रूप होना चाहिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 3 नंबर में जब मदन किसका पुत्र था दोस्तों? मदन कहानीकार किसका पुत्र था? तो आपका इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर बी हो जाएगा। गिरधर लाल का मदन पुत्र था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 4 नंबर या 20 के मतलब 20 के तहत कैसी कहानी है दोस्तों? 20 के तहत जो कहानी है वह कैसी कहानी है? तो इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर डी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 5 नंबर या प्रश्न मानव का अर्थ क्या है? दोस्तों प्रश्न मानव का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर सी हो जाएगा। प्राचीन मानव हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न प्रश्न मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 6 नंबर मुझे हकर्ष थे, हकर्ष थे क्या थे? तो आपका इसका राइट आंसर, 6 के राइट आंसर ए हो जाएगा। वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। हकर्ष थे क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए वाले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर जब बेतमा कहाँ मतलब बेतमा कहाँ है दोस्तों? बेतमा कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इंदौर के पास बेतमा है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में रिश्तेदार कि पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो आपका इसका राइट आंसर, 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 रुपए रिश्तेदार की पत्नी के रुपए खो गए थे, 11 रुपए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 9 नंबर शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नाटककार थे शेक्सपियर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 10 नंबर बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो बिरजू महाराज का। तो आपका इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा। 1965 ईस्वी को बिरजू महाराज के संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था। इसको आपको सही से नोट कर लेना, 1965 ईस्वी को मिला था। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 11 नंबर में दिया जा रहा है, शहर अब भी संभावना है, यह मतलब कृति किसकी है? तो आपका इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी की कृति है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया जा रहा, संतु मछली लेकर क्यों भागा दोस्तों? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो आपका इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। कुएं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भागा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर सुलोचना क्या थी दोस्तों? सुलोचना क्या थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अभिनेत्री थी सुलोचना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया, टॉल्स्टाई कौन सा? तो टॉल्स्टाई कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर ये हो जाएगा। रूसी लेखक टॉल्स्टाय थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाता है। तो आपको 15 नंबर दिया जा रहा है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मतलब ननकाना साहब के यहाँ गुरु नानक का जन्म स्थान है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया जा रहा है, रही रास किसकी कृति है? तो रही रास किसकी कृति है? तो आपका इसका राइट आंसर, 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा। गुरु नानक की रही रास कृति है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 70 नंबर में किसने कहा था, इन मुसलमानों हरिजन पे
कोटि हिंदू वारिये, तो आपका इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इन मुसलमानों पर हरिजन कोटि हिंदू वारिये, तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 18 नंबर दिया जा रहा है, मनमानिस में कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रूपक है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 19 नंबर प्रेम धन की किस युग के कवि थे दोस्तों, प्रेम धन किस युग के कवि थे, तो आपका इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर 19 के राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतेंदु युग के प्रेमधन कवि थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 20 नंबर दे दिया है, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी दोस्तों, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी, तो आपका इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब रसिक समाज की प्रेमधन ने रचना की थी दोस्तों, रसिक समाज की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 21 नंबर में दिया जाए, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मिर्जापुर में प्रेमधन का जन्म हुआ था, मिर्जापुर में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 22 नंबर दिया, भारत माता के संबंध में क्या सही है दोस्तों, इनमें से भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो आपका इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्रामवासिनी सही है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 23 नंबर स्वतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होना चाहिए, सो स्वतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होगा, तो होंगे, तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा, फावरे और हल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं तो आपको 24 नंबर में दिया जा रहा है, अज्ञा के नाम से हिंदू साहित्य के इतिहासकार में कौन सा वाद जुड़ा हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रयोगवाद जुड़ा हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 25 नंबर में कुंवर नारायण कैसी कवि है दोस्तों, कुंवर नारायण कैसी कवि है, तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, संवेदनशील कुंवर नारायण कवि है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 26 नंबर में दिया है, बीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि है दोस्तों, बीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि थे, तो आपका इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा, जनवाद धारा के कवि है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 27 नंबर निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो इसका राइट आंसर 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ख का उच्चारण कंठ से होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 28 नंबर दिया जा रहा है, हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है दोस्तों, हिंदी में अंतःस्थ स्वस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, तो आपका इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं तो आपको 29 नंबर में दिए जा रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रामाजोर इस हो जाएगा रमेश का सही संधि विच्छेद। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 30 नंबर में दिया जाए, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका इसका राइट आंसर 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यशा प्लस मतलब यश प्लस दा हो जाएगा, यशोदा का सही संधि विच्छेद यशा प्लस दा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब करते हुए। जय हिंद जय भारत।